वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जो कि अभी आपकी क्लासेस के लिए नहीं, आप आने वाले अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा चैप्टर आपका सीक्वेंस पे बेस्ड है, तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस के बारे में ही जानना होगा। मैंने आपके सामने ये एक स्टेयर्स रखी। अब आप कहोगे मैम इस स्टेयर्स में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आप ये स्टेयर्स क्यों यूज कर रहे हो। मैंने क्या किया, इस स्टेयर्स का प्लास्टर हटा दिया। अब आपको क्या कुछ ब्रिक्स दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स? अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं, जो कि ये आपका फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप में कितने ब्रिक्स हैं? फर्स्ट स्टेप में अगर ब्रिक्स देखें तो ये आपके 2 है। सेम उसी तरह अगर सेकेंड स्टेप में ब्रिक्स देखें तो ये आपके 1 2 3 4 हैं। वैसे ही थर्ड स्टेप पे कितने ब्रिक्स हैं? 6। फोर्थ स्टेप में 8 ब्रिक्स हैं। सो क्या आपको यहाँ पे कोई एक पैटर्न बनता दिख रहा है स्टूडेंट्स? 2 4 6 और 8 का। अब क्या आप नेक्स्ट पैटर्न गेस कर सकते हो? नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा? नेक्स्ट में आपके 5 होंगे, फिफ्थ स्टेप आपका ये होगा, और फिफ्थ स्टेप में आपके टोटल 10 ब्रिक्स होंगे। ये मैंने कैसे किया है? हर पिछले वाले में मैंने 2 ऐड किया है। यहां पे भी मैंने 2 ऐड किया, यहां पे भी 2 ऐड किया, यानी 8 + 2 हमें मिल गए 10 स्टेप्स। यानी ये सीक्वेंस कैसा था? 2 4 6 8 और 10 का। सेम इसी तरह एक और सीक्वेंस देखते हैं। ये एक बॉल थी, बॉल को मैंने हाइट से ड्रॉप किया। सबसे पहले ये 64 मीटर की हाइट पे आई, फिर ट्रिप करके 32, फिर 16, फिर 8। फिर क्या आप नेक्स्ट पैटर्न बता सकते हो? ये पैटर्न है कुछ ऐसा, 64 32 16 8। नेक्स्ट पैटर्न गेस करना हो आप तो कैसे करोगे? नेक्स्ट पैटर्न आपका क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपका 4, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है कि ये सारे सीक्वेंस को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन, ये डिवाइड होता चला गया। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो होगा 64 32 16 8 और 4। एक और सीक्वेंस देखते हैं स्टूडेंट्स कार्ड्स का। अगर कार्ड्स की बात करें तो पहले लेयर में आपको 3 कार्ड्स दिख रहे हैं, दूसरे में आपको 6, ये 3 और ये 3, उसी तरह तीसरे में 9। तो क्या चौथे में आप 12 देख पा रहे हो? ये 3 का सेट, ये 2, ये 3 और ये 4 का आपको सेट दिखा। अब अगर इसका पैटर्न देखें तो पैटर्न होगा 3 6 9 और 12। क्या आप नेक्स्ट पैटर्न गेस कर सकते हो? क्योंकि सब में 3 ऐड हो रहा है, तो इसीलिए नेक्स्ट पैटर्न में भी क्या होगा? नेक्स्ट पैटर्न में भी 3 ऐड होके ये बन जाएगा 15। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये डिफरेंस आपका +3 का चल रहा है। तो ये पैटर्न कैसा बना? 3 6 9 12 और 15 का। एक और सीक्वेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सीक्वेंस है आपका कि एक लड़का है, वो किसी कॉलेज में पढ़ता है। फर्स्ट ईयर में उसके पेरेंट्स जो है उसको 500 रुपए पॉकेट मनी देते हैं। सेकेंड ईयर में उसे 1000 रुपए मिलती है। थर्ड ईयर में उसे 2000 रुपए मिलती है। क्या आप ये बता सकते हो कि फोर्थ ईयर में उसे कितनी मिलेगी? अगर पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाए स्टूडेंट्स तो हर बार उसको डबल अमाउंट मिल रहा है, तो यानी फोर्थ ईयर में उसे 4000 मिलेगी। तो ये कैसा पैटर्न हुआ? ये कैसा पैटर्न हुआ स्टूडेंट्स? ये पैटर्न हुआ आपका 500 1000 2000 एंड 4000 रुपीज। ये आपका सीक्वेंस हो गया। अब इन चारों सीक्वेंस को अगर देखें स्टूडेंट्स तो इन चारों सीक्वेंस में आपको ये समझ में आएगा कि कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हुआ है। सो सीक्वेंस क्या था? 2 4 6 8 10, 64 32 16 8 4, 3 6 9 12 15 और 500 1000 2000 एंड 4000। सो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक ऐसा अरेंजमेंट है नंबर्स का जिसमें कोई ना कोई डेफिनेट ऑर्डर में
सेम रूल के साथ नंबर या तो इंक्रीमेंट हो रहे या तो डिक्रीमेंट हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस में क्या हो रहा है। क्या ये सारे के सारे सीक्वेंस आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके बीच का, हर नेक्स्ट नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। अगर यहाँ पे देखें तो +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये आपका एपी है। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस 3 और 3, तो ये भी आपका एक एपी है। वैसे यहाँ पे अगर देखें कितने का डिफरेंस है, 32 का, यहाँ पे 16 का, यहाँ पे आपका 8 का डिफरेंस है। यानी यहाँ पे सीक्वेंस तो चल रहा है स्टूडेंट्स, पर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए ये आपका एपी नहीं कहलाएगा। सेम यहाँ पे देखिए 500 का डिफरेंस, 1500 का डिफरेंस और 2000 का डिफरेंस। सीक्वेंस यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक कॉमन डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम एपी नहीं बोलेंगे। सो एपी किसे बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो नंबर्स का सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में वो आपका कांस्टेंट है, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम एडिंग कोई भी नंबर ऐड या प्रीसीडिंग नंबर से अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो सेम मिलेगा। An arithmetic progression is a sequence of numbers such that the difference between consecutive term is constant. An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. First term को छोड़ के हर next number में जो आप एक fixed term add करते जा रहे हो उसे बोलते हैं common difference. So अब एक बार AP को समझते हैं। मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस दिया स्टूडेंट्स, 10, 17, 24, 31 और ये कहां तक चलता चला गया? 213 तक। ये आपका फर्स्ट टर्म A1, ये सेकेंड टर्म A2, A3, A4 और ये आपका कोई AN टर्म है। अगर बात करें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपका 7 का है। यानी अगर A2 माइनस A1 करते हैं तो भी कॉमन डिफरेंस को हम D से शो करते हैं, तो A2 माइनस A1 आपको मिलेगा D, A3 माइनस A2 आपको मिलेगा D, A4 माइनस A3 आपको मिलेगा D, A5 माइनस A4 भी आपको मिलेगा D। यानी अगर जनरल बात करें तो AN माइनस 1 जो होगा वो आपका D होगा। इससे क्या हम स्टूडेंट से कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपके सामने कोई भी एक एपी गिवन है जिसके टर्म्स है A1, A2, A3 टिल AN, सो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A, A2 की क्या होगी? A प्लस D, A3 की वैल्यू होगी A प्लस 2D, A2 प्लस D, A4 की होगी आपकी A3 प्लस D। क्या हम इसको A को ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, या फिर A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D और A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। ये कितने बन जाएंगे स्टूडेंट्स? ये सीरीज आपकी कुछ ऐसी बनेगी, A1 इज इक्वल टू A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, A2 is equal to A plus 2 minus 1 into D, A3 is equal to A plus 3 minus 1 into D और A4 is equal to A plus 4 minus 1 into D। ये आपका स्टूडेंट्स अगर इन जनरल देखें तो कहाँ तक जाएगा? ये AN तक जाएगा। सो AN क्या होगा? A plus N minus 1 into D। सो अगर आपको AN टर्म कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, और ये फॉर्मूला क्या कहता है कि ANth टर्म जो होगा वो आपका फर्स्ट टर्म, A क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे A को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, D को क्या बोलते हैं? D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस।
ठीक है, तो a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, n आपके कितने टर्म्स है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है ये आपको वो टर्म दे देगा जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है।